5 मस्ट नो इडियम्स की इस श्रृंखला में आज का एपिसोड नंबर 3। नमस्कार, मेरा नाम मनीष मुदगल है। हमने पिछले 2 वीडियोस में तकरीबन 10 वेरी इंटरेस्टिंग इडियम्स सीखे थे। तो होपफुली आपने वो वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो यू कैन गो देयर एंड लर्न दिस इडियम्स। आज के इस एपिसोड में हम 5 और वेरी नाइस एंड इंफॉर्मेटिव इडियम्स दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग इन योर डे टू डे कॉन्वर्सेशंस, वो हम आज सीखेंगे। पहला इडियम है डॉग ईट डॉग। ये एक ऐसी सिचुएशन को दर्शाता है या एक ऐसी व्यवस्था को दर्शाता है जहां पर कोई किसी भी हद तक जा सकता है सफलता पाने के लिए। जैसा कि हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखते हैं, चाहे उसमें किसी का नुकसान भी हो जाए तो भी वो उस हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। एंड वी कैन सी द बिजनेस वर्ल्ड एंड द इन्फ्लुएंसर्स दीज डेज, and they can go to any level, even if it means harming someone else. For example, the corporate world is dog eat dog world. Only the toughest survive. And also in politics, it is a dog eat dog world. The alliances change overnight. The second idiom is also related to the first one. It is zero sum game. इसका मतलब यह है कि एक सिचुएशन है जिसमें एक विनर होगा और दूसरा लूजर होगा, तो ये जीरो सम कहलाता है। लाइफ इजंट ऑलवेज अ जीरो सम गेम, बट स्पोर्ट्स यूजुअली आर। क्रिकेट के मैच में अगर एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। तीसरा इडियम है योर गेस इज एज गुड एज माइन। ये हम तब बोलते हैं जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, तो मेरा अनुमान उतना ही यूजलेस है जितना आपका अनुमान होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी बिहार इलेक्शंस चल रहे हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है। तो इफ यू आस्क मी दिस क्वेश्चन, डू यू नो हु इज गोइंग टू विन, आई कैन से योर गेस इज एज गुड एज माइन. So next time if somebody asks you a question and you do not know the answer to that, so it is a fancy way of saying no, your guess is as good as mine. अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, इडियम नंबर 4. And this idiom is used quite often in corporate settings. And the idiom is, we will cross the bridge when we come to it. तो कोई ऐसी सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो फ्यूचर में शायद होने वाली है, लेकिन आज उसकी चर्चा कोई कर रहा है, तो आप कह सकते हैं कि भाई जब वो सिचुएशन हम फेस करेंगे तब हम उसको देखेंगे. सपोज सम कॉलीग आस्क्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर हमारा जो सबसे बड़ा क्लाइंट है, अगर इफ वी लूज दैट क्लाइंट तो फिर क्या होगा. तो आई कैन आंसर दैट वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. The fifth and the last idiom for today is also a very interesting idiom. It is low hanging fruit. तो अगर आप इसको विजुअलाइज करें, एक पेड़ है, वो फलदार है और उसमें फल जो सबसे नीचे लगे हुए हैं वो easy to pick हैं, उनको आप आसानी से तोड़ सकते हैं. Similarly, when we are doing a project or an activity, there are always some low hanging fruits जिसको आसानी से किया जा सकता है. जैसे कोई बिजनेस है तो उसमें लो हैंगिंग फ्रूट होगा जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है उसकी मेंबरशिप या सब्सक्रिप्शन को रिन्यू करवाना, बजाय इसके कि हम नए कस्टमर्स को ढूंढें. एंड इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश, व्हाट इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट राइट नाउ? यू कैन गो टू द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन इट. तो अगर आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने 10 इडियम सीखे थे, तो आपकी स्क्रीन पर अभी लिंक्स आएंगे, उनको क्लिक करके आप ये वीडियोस देखिए. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम in the next video soon.